स्टोरी की स्टार्ट में हमें एक बड़ा सा लाइब्रेरी को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई एमसी को बुला रहा था। वो एमसी को इतना ज्यादा बुलाता है कि एमसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। एमसी उस बंदे की तरफ घूर कर देखता है तो वो बंदा बोलता है, जान तुम यहाँ पर हो। एमसी गुस्से से बोलता है, सच में ये सब बंद करो। वो बंदा थोड़ा सैड होकर बोलता है, पर तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। एमसी बोलता है, क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है? तुम एक एक्टर हो ना? वो बंदा कहता है, वहाँ पर करने के लिए कुछ नहीं है। एमसी कहता है, वो तुम्हें थे जो मेरे साथ आना चाहा। वो बंदा कहता है, हम यहाँ पर घंटों से है, तो चलो कुछ खाते हैं, ठीक है? एमसी मना करता है तो वो बंदा कहता है, क्या तुम सच में खाने के लिए नहीं जाने वाले? चलो चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खरीदूंगा। वो अपना लुक से एमसी को मनाने का कोशिश करता है, पर फिर भी वो नहीं मानता। वो बंदा पूछता है, पर क्यों? क्या तुम मेरे साथ खाने का आइडिया को उतना ज्यादा हेट करते हो? उन लोगों की वजह से बाकियों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। जान बोलते हैं, हाँ मैं करता हूँ, तुम बहुत ज्यादा एनोइंग हो रहे हो। वो बंदा बोलता है, क्या तुम वैसा कैसे मुझे बोल सकते हो? एमसी कहता है, मैं वैसा क्यों नहीं बोल सकता, तुम मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। वो बंदा चिल्ला कर बोलता है, वो साफ अपना बॉयफ्रेंड के साथ बोलने का तरीका नहीं है, तुम बहुत ज्यादा मीन हो। सब लोग उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं और जान बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और नर्वस भी। जान आफ्टर उन्हें बोलता है, हम 8 साल से बेस्ट फ्रेंड है, पर कुछ दिन पहले इस बंदे ने मुझे अचानक डेट के लिए पूछा। हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। वो बंदा पूछता है, क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? उसका बात से जान बहुत ज्यादा शौक हो गया था। उसको लगता है कि वो बंदा उसके साथ मजाक कर रहा है, पर वो बंदा बताता है कि वो मजाक नहीं कर रहा और वो फिर से डेट के लिए पूछता है। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। वो बंदा कहता है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें डेट के लिए पूछा था? तभी जान उसका मुंह जल्दी से बंद करके कहता है, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? थोड़ा धीरे से बोलो। तभी उन लोगों के आगे का बंदा खुशी से बोलता है, सिर्फ तुम दोनों ही इस लाइब्रेरी पर नहीं हो। वो लोग सारे बोलकर वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। एमसी बोलता है, पब्लिक पर वो सा कृपया एटीट्यूड मत दिखाओ, ठीक है? वो बंदा पूछता है, तो अगर सिर्फ हम तो नहीं होंगे तो ऐसा करना ठीक होगा? क्या तुम सच में नहीं खाने वाले? जान पूछता है, क्या तुमने अपने आप को भूखे रखा था और कुछ? तुम क्यों खाने पर उतना ज्यादा ऑब्सेस हो रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ, किसी का शुक्रिया कि मैं फोकस नहीं कर पाया। वो बंदा बोलता है, क्या तुम मुझे थैंक्स बोल रहे हो? चैन बोलता है, हाँ, जैसे कि तुम्हें नहीं पता। वो बंदा कहता है, तुमने कहा था कि तुम बाद में काम पर जाने वाले हो, क्या काम करने का जगह और स्कूल पास में नहीं है? मैं तुम्हें घर से काम पर ले जाऊंगा, चलो जाकर कुछ खाते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें काम पर छोड़ दूंगा, ठीक है? जान बोलता है, तुम उसके बारे में चिंता मत करो और बस चले जाओ। वो बंदा कहता है, अगर मैंने उसके बारे में चिंता ना किया तुम फिर से कुछ भी खा लोगे, तुम्हें अच्छे से खाना होगा। जान बोलता है, सीरियसली तुम मेरे खाने के बारे में क्यों इतना ज्यादा केयर कर रही हो? वो बंदा बोलता है, वो कोरियन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। एमसी बोलता है, पर तुम तो अमेरिकन हो। वो बंदा बोलता है, मैं यहाँ पर 10 साल से रह रहा हूँ, तो मैं भी कोरियन हूँ। जान बोलता है, हाँ श्योर, जो भी हो, मैं घर जा रहा हूँ। वो बंदा बोलता है, क्यों? मेरे साथ खाने के लिए चलो प्लीज। जान बोलता है, क्या तुम 10 साल का बच्चे हो क्या? जान अपने मन में बोलता है, साथ में खाना किसके लिए? क्या फिर से वही तुम्हारा बकवास सुनने के लिए? हाँ वही होगा शायद। वो भाई बोलकर वहाँ से जाने लगता है तो वो बंदा बोलता है, बीफ बारबेक्यू, मैं तुम्हारे लिए बीफ खरीदूंगा। बीफ का नाम सुनकर जान वहाँ पर ही रुक जाता है। जान पूछता है, क्या मेरे मनपसंद जगह पर? वो बंदा हमें सीढ़ी हिलाता है तो जान मान जाता है। वो अपने मन में कहता है, क्यों नहीं, मैं बस वहाँ पर खाने के लिए जा रहा हूँ। वो लोग कार में बैठ जाते हैं। वो बंदा कहता है, चलो कुछ कॉफी भी लेते हैं, मुझे पास में एक जगह पता है। जान बोलते हैं, हाँ जो भी हो। वो बंदा कहता है, अगर तुम बहुत ज्यादा टायर्ड हो तो तुम यहाँ पर सो सकती हो। जान उस बंदे की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, उसका बॉयफ्रेंड होना वन का बात को बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 8 साल जो मैंने उसके साथ बिताया तब मैंने ये दिखा कि वो किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेता। मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहता है, पर वो बस इस टाइम भी मजाक कर रहा होगा। इवन वहाँ पर मिलियन चांस हो कि ये सच है। मैं अपना चांस नहीं लेने वाला, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि वो हमारा फ्रेंडशिप को बिगाड़ देगा। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कोई पूछता है, क्या तुमने कभी किसी गे को देखा है क्या? वो कैसा था? वन बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? पहले का बंदा बोलता है, स्टेट में तो उन लोग बचाता होंगे, उन लोगों का पास एमसी जाग जाता है, पर फिर भी वो उन लोगों के बीच में नहीं बोलता। दूसरा बंदा बोलता है, तुम्हें पता है मेरा दोस्त ऑल बॉयज हाई स्कूल पर जाता है, उसने बताया कि उसने उन लोगों को बाथरूम पर करते हुए देखा। पहले का बंदा उसको मारते हुए बोलता है, वो बजे इतना डिस्गस्टिंग है, मैं खाने का ट्राई कर रहा था मैं। दूसरा बंदा बोलता है, तुमने मुझे पहले पूछा था। डॉन बोलता है, वेल मुझे नहीं लगता कि वो लोग जो कर रहे हैं वो ग्रोस है। इवन दो स्कूल
में करना सही नहीं है, और अगर तुमने ये सब अमेरिका में कहे होते तब तुम लोग परेशानी में फंस जाते। दोन का पास से उन लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाते। चैन को ऐसा लगने लगता है कि दोन गे है, पर तभी दोन कहता है पर मैं उसके बारे में क्यों केयर करूँ। दूसरा बंदा बोलता है तुमने क्यों वो सब बात किया। कुछ सेकंड के लिए मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। जान अपने मन में बोलता है हाँ मुझे पता था ऐसा ही होगा। उन लोग किसी और चीज के बारे में बात करने लगते हैं। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जान बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो बोलता है मैं बहुत ज्यादा महंगा खाना ऑर्डर करूंगा। दोन बोलता है हाँ श्योर ऑर्डर करो। हमें दूसरी जगह पर दिखाया जाता है उन लोग कॉलेज में थे। दोन बोलता है वो तुम्हारा लास्ट क्लास था है ना। चैन बोलता है हाँ क्यों, क्या तुम मुझे फिर से खाने के लिए पूछने वाले हो। और दोन उसकी तरफ अजीब तरीके से देख रहा था तो वो पूछता है क्या हुआ। दोन उसका हाथ का बैग देते हुए बोलता है मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर आया हूँ। वेल मुझे आज शूटिंग के लिए जाना है। मैं जाना तो नहीं चाहता था पर हमारा सीईओ ने मुझे बुलाया। ब्ला 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 तुम्हें वो लास्ट टाइम पसंद आया था ना तो मैंने वो तुम्हारे लिए लेकर आया। मैंने आज तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, उसकी वजह से तुम सेट मत होना ठीक है मत रो। चैन अपने मन में बोलता है हमने ये एक बार ही खाया था पर उसको ये याद है कि मुझे ये पसंद है। तभी दोनों उसको अचानक हक करते हुए बोलता है मैं ये बिलीव भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं आज तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। चैन तो उसका अचानक हक से बहुत ज्यादा शौक हो गया था। वो दोन को पुश करके कहता है मुझे दूर रहो अगर तुम वो सही कहने वाले हो तो। दोन नाटक करते हुए बोलता है तुम्हें मुझे कभी भी बाहर खाने के लिए नहीं पूछा। चैन तो अभी भी उसका हक के साथ नहीं था। दोन कहता है ठीक है बाद में मिलते हैं, पर उससे पहले एक और हक के बारे में क्या। चैन बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। दोन बाइक करते हुए बोलता है जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगा तब मैं तुम्हें टेक्स्ट करूंगा बेबी। चैन बोलता है प्लीज मत करना। दोन वहाँ से चला गया था। चैन कुछ देर उस तरफ देखकर एक लंबी सी सांस छोड़ता है और वो थोड़ा ब्लश भी कर रहा था। हमें चैन का घर का सीन दिखाया जाता है। वो अपना बेड पर लेटकर अपने मन में बोलता है क्या उसका काम अभी तक खत्म नहीं होना चाहिए। वो टाइम देखता है तो 10:30 हो गया था। वो अपना मुंह फुलाते हुए अपने मन में बोलता है उसने अभी तक मुझे टेक्स्ट नहीं किया। नहीं उसके बारे में केयर मत करो, मुझे अपने आप को बिजी रखना चाहिए। चलो किसी और चीज पर फोकस करते हैं जैसे कि काम। हाँ मैं इस वीक फ्री हूँ तो मैं एक दिन के लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकता हूँ। शायद मुझे उस दिन किसी की जगह पर फील करना चाहिए। जब वो अपना फोन को स्क्रॉल कर रहा था उसको दोन का डेटिंग रूम मॉल दिखाई देता है जिसकी वजह से वो वजह से शौक हो जाता है और उसको वजह से गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से से बोलता है जब मेरे पास चांस था तभी मुझे उसको मार देना चाहिए था। हमें दोन की तरफ दिखाया जाता है वो किसी लड़की के साथ था और फाइनली उसका फेस रिवील होता है। हमें दूसरा जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर पार्टी चल रहा था और चैन भी आया हुआ था। वो अपने मन में बोलता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। वही ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आना चाहता था। हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोन ने उसको मैसेज करके डेट के लिए पूछा था और वो चैन के घर पर आना चाहता था। और तब जान ने ये बहाना बनाया कि वो काम पर जाने वाला है। जान ने कोई भी पार्ट टाइम नहीं ढूंढ पाया तो इसलिए वो यहाँ पर है। जान अपने मन में बोलता है फिर भी ये दोन से डील करने से तो अच्छा ही है। तभी उसको कोई बुलाता है। जान बोलता है जुनो तुम्हें ना देखा हुआ बहुत ज्यादा टाइम हुआ। जुनो बोलता है मैंने कभी तुम्हें इस पार्टी में नहीं देखा था, तुम इवन ओरिएंटेशन पार्टी पर भी नहीं आए थे। जान अपने मन में बोलता है हाँ मेरा काम थे और मैं आना भी नहीं चाहता था। जुनो बोलता है जो भी हो तुम्हें देखकर अच्छा लगा। जान साइड में देखकर अपने मन में बोलता है क्यों यहाँ पर सडनली बहुत ज्यादा हल्लाने लगा। वहाँ पर दोन आया हुआ था, उसे देखकर जान बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और उसका मुंह का ड्रिंक निकल जाता है। तभी दोन का नजर रिवर्स पर जाता है। जान तुम यहाँ पर हो और वो जिन तुम भी हो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। जान अपने मन में बोलता है कि वो मेरा पीछा कर रहा था, उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जान बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया था। दोन पूछता है जान क्या तुम ठीक हो। एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। दोन बोलता है चलो चलते हैं, तुमने बहुत ज्यादा पिया है। जान हाँ बोलकर अपने मन में बोलता है कभी दोन यहाँ पर पास में बैठा, पहले तो यहाँ पर वो नहीं था। उन लोग जाने लगते हैं। दोन बोलता है अभी हम चलते हैं। जान बोलता है मैं खुद से जा सकता हूँ। बाकी लोग भी उन लोगों को बाय करने लगते हैं और एक लड़की बोलती है क्या उन लोग एक दूसरे को जानते थे। दूसरा बंदा बोलता है हाँ ऐसा ही लगता है। उन लोग रास्ते पर जा रहे थे और जान को बहुत ज्यादा डीजी फील हो रहा था जिसकी वजह से उसको रास्ते भी बंगा हुआ दिखाई देता है। वो वहाँ पर ही रुक जाता है तो दोन पूछता है क्या हुआ। जान बोलता है मुझे पुश मत करो। कुछ देर तो दोन को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। कुछ देर बाद वो हंसने लगता है। जान बोलता है तुम क्यों हंस रहे हो, मैंने कहा कि मुझे पुश मत करो। दोन उसको पकड़ते हुए बोलता है आज तुम मुझे मार डालोगी। जान बोलता है क्या है मुझे टच मत करो। जान को उस हालत में देखकर दोन उस पर घूरने लगता है। दोन बोलता है क्या तुम्हें पता है मैंने कभी तुम्हें इतना ज्यादा ड्रंक नहीं दिखा था। जान बोलता है क्योंकि तुम वहाँ पर थे। वो अपने मन बोलता है दोन को अभी भी ऐसा पार्टी में नहीं आया
गया था। तो क्यों वो आज वहाँ पर आया? वो डॉन की तरफ देखने लगता है जहाँ पर डॉन थोड़ा नाराज था और वो अपना मुंह फुला रहा था। जान अपने मुंह बोलता है हाँ वो अपसेट होगा क्योंकि मैंने उसको झूठ बोला, उसने मेरा झूठ को पकड़ लिया। तभी वो कुछ याद करते हुए गुस्सा करने लगता है और वो इमेजिन करने लगता है कि जहाँ पर डॉन उसको कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ पर मेरा ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। वो सब इमेजिन करते हुए वो और भी गुस्सा होता है। वो डॉन का हाथ को रहते हुए बोलता है छोड़ो तुम्हें एसोल, मैं खुद से कर जाऊंगा। डॉन स्माइल करते हुए बोलता है सच में? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें मेरे प्लेस पर जाना चाहिए? जैन बोलता है मैं क्यों तुम्हारी जगह पर आऊंगा? डॉन बोलता है क्योंकि वो नजदीक है, ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ पर कभी भी नहीं आए, तुम क्यों इतना ज्यादा शर्मा रहे हो? जैन बोलता है क्योंकि तुम्हारी वजह से। डॉन पूछता है मेरी वजह से? मैंने क्यों तुम्हें सही बनाया? जैन बोलता है तुम्हें पता है क्यों? मुझे उसे मत देखो। वो अपना हाथ से डॉन का आँख छुपने लगता है। डॉन बोलता है ये वजह तो खतरनाक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जैन बोलता है मैंने कहा कि मैं खुद से जा सकता हूँ। वो लोग जैन के घर पर आ जाते हैं। डॉन जैन को नीचे बैठाता है तो जैन को थोड़ा गरम फील होता है। वो अपने मन में बोलता है क्या मैंने हीटिंग को ऑन ही रख दिया? जब वो आगे दिखता है वहाँ पर डॉन उसका शू को फुकाने का ट्राई कर रहा था। उसकी तरफ कुछ देर घूरने के बाद पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मेरा शूलेस को क्यों खोल रहे हो? डॉन कहता है ओ तुम जाग गए, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई टिप्सी है और उसका ख्याल रखने का जरूरत है। ऐसा लगता है कि वो कहीं अपना सूप को भी उतार नहीं सकता। जैन बोलता है जितना भी मैं सोचने का ट्राई करूँ मैं फिर भी तुम्हें बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। डॉन को कुछ समझ नहीं आता। तभी लाइट भी चला जाता है। जैन बोलता है मैंने कहा कि मैं जितना भी ट्राई करूँ मैं फिर भी बिलीव नहीं कर पा रहा कि तुम मुझे पसंद करते हो। डॉन थोड़ा प्लस करने लगता है। वो पूछता है क्यों? मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। क्या तुम? जैन उसको मारते हुए चिल्लाकर बोलता है अगर ऐसी बात है तो कल का आर्टिकल के बारे में क्या? तुम किसी और के साथ क्या कर रहे थे? डॉन बोलता है वो नहीं है जैसे तुम सोचते हो। जैन बोलता है तुम हैंड्स फ्री बॉय। डॉन उसको रोककर शांत करने का कोशिश करता है। रिपोर्टर हमेशा आर्टिकल में कुछ भी लिख देते हैं। जैन रोना शुरू कर देता है तो डॉन घबराते हुए बोलता है जैन क्या तुम रो रही हो? मत रो, मुझे माफ कर देना, मैं ही गलत था। वो अपने मन में बोलता है मुझे तुम्हें इतना ज्यादा ड्रिंक करना देना नहीं चाहिए था। वो जैन को मनाते हुए उसका आंसू पूछने लगता है। जैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है तो वो डॉन को मारते हुए बोलता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम बहुत ज्यादा एनोइंग हो। डॉन कहता है हे कम ऑन, मुझे दर्द होता है जब तुम मुझसे बात करती हो मुझसे। जैन रोते हुए बोलता है मुझे क्यों तुम्हें पसंद करना था? उसका बात से डॉन बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। पर जैन उतना बोलने के बाद सो जाता है। डॉन उसको उठाने का कोशिश करता है पर वो नहीं उठता। पर वो जैन का बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया था। हमें डॉन की तरफ दिखाया जाता है। वो किसी को कॉल कर रहा था पर वो बंदा कॉल नहीं उठाता। वो खुशी से बोलता है तुम मेरे लिए कोई भी चॉइस नहीं छोड़ रहे। हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एमसी का पास ज्यादा ब्लश कर रहा था। वो एमसी को जगाने का कोशिश करता है पर वो नहीं जगता तो वो एमसी को उठाकर पेट पर ले जाते हुए अपने मन में बोलता है कि मैं सपना दिख रहा हूँ, मुझे लगा था कि मेरे पास सिर्फ थोड़ा ही चांस है पर मैं फिर भी श्योर नहीं था। उसने मुझे झूठ बोलते हुए अवॉइड किया। कौन केयर करता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ओह माय गॉड, शायद हमें एक मैचिंग रिंग खरीदना होगा, एक सिंपल वाला शायद अच्छा होगा है ना, और हम स्टेट में जाकर शादी भी कर सकते हैं। जान के पास खुद का अपना बेकरी होगा और उसके बाद हम हमेशा के लिए खुशी से रहेंगे। ये सब तो मुझे सपनों की तरह लग रहा है। तभी अचानक वो परेशान होकर उठ जाता है। वो सोचता है रुको, क्या मैं ये सपना दिख रहा हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि वो ड्रंक होकर कुछ भी कह रहा हो? शायद उसने सोचा होगा कि मैं कोई और हूँ। नहीं, मुझे वैसा नहीं सोचना चाहिए, हमें डेफिनेटली कल बात करना होगा। वो सब सोचते हुए एक लंबी सी सांस छोड़ता है। वो एमसी को सोते हुए देखकर अपने मन में बोलते हैं हाँ कल बात करेंगे। सुबह का सीन दिखा जाता है। एमसी ने उसको मैसेज छोड़ा था। लास्ट नाइट में बहुत ड्रंक था, सॉरी, मुझे काम के लिए निकलना था तो माफ कर देना और थैंक यू। डॉन मैसेज को पढ़ते हुए अपने मन में बोलता है उसने मुझे क्यों नहीं उठाया? शायद उसका आज काम होगा। वो एमसी को मैसेज करते है अपने मन में बोलता है अरे क्या मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाऊँ? मुझे उसके लिए क्या लेकर जाना चाहिए? मैं उसको देखने के लिए वेट नहीं कर पा रहा। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो बहुत ज्यादा सदमे में था क्योंकि एमसी ने उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। वो अपने मन में बोलता है वो क्यों मुझे पहले से भी ज्यादा अवॉइड कर रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया? पर मुझे तो नहीं लगता। यहाँ पर क्या चल रहा है? एमसी उसका फोन को भी नहीं उठाता है, शायद काम पर बहुत ज्यादा बिजी होगा। पर कल हमें फेस टू फेस बात करना चाहिए। जब वो फिर से मैसेज करता है एमसी उसको रेड पर छोड़ देता है। वो गुस्से से अपने मन में बोलता है उसने मुझे रेड पर छोड़ दिया। रेड पर उसका हिम्मत भी कैसे हुआ? बस इतना ही, अब वो मर गया। हमें दूसरे सीन पर दिखाया जाता है तो एमसी
को कॉल कर रहा था पर एमसी उसका कॉल को नहीं उठा था। तभी एक बंदा उसको ऑर्डर लेने के लिए बोलता है। वो ऑर्डर लेते हुए सोचता है ये सब मिस कॉल के साथ क्या है, मुझे अभी उसको देखने का मन नहीं हो रहा और शायद उसका भी नहीं हो रहा होगा, मुझे बस उसका रूम पर जाना होगा। तभी उसको कल रात का चीज याद आने लगता है। वो ऑर्डर लेने वाला नोट से अपने सर पर मारता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर वहाँ पर काम करने वाले एक लड़की बोलती है क्या सब कुछ ठीक है। एमसी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। टेबल 3 ले तो ये सेट ऑर्डर किया। वो अपने मन में बोलता है मैं क्या सोच रहा था, मुझे कल रात के बारे में सब कुछ तो याद नहीं है पर मुझे याद है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, उसने उसके बाद क्या कहा था वो सब याद ना करना ही अच्छा होगा। वो क्यों मुझे मैसेज कर रहा है, ये क्यों उसके लिए अकॉर्ड नहीं है। मिली उसको बताया था कि मैं कैसे फील करता हूँ और उसको वो ऐसे ले रहा है, शायद वो सेम फील नहीं करता होगा पर फिर भी वो फ्रेंड लेना चाहता है। कैसे ऐसा ले, शायद मुझे लगता है कि ब्रेकअप करने के बाद और डंप होने के बाद कुछ लोग फ्रेंड ही रहते हैं। मुझे ये अच्छे से पता होना चाहिए था, मुझे ये पता होना चाहिए था कि वो बस मजाक कर रहा था पर फिर भी मिली वो सब सच ही माना तो दूर रहना ही अभी के लिए अच्छा होगा। एमसी काम खत्म होने के बाद वापस आ रहा था। वाह मैं बिलीव भी नहीं कर पा रहा हूँ कि सुबह का 1 बज चुका है तो अभी के लिए थोड़ा सोते मैं दोन को कल मैसेज करूंगा। वो इतना बोल ही रहा था उसका नजर दोन पर जाता है जो उसका रूम के आगे बैठा हुआ था। एमसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तभी दोन का नजर भी एमसी पर जाता है। वो खड़ा होकर एमसी की तरफ बढ़ने लगता है जिसकी वजह से एमसी बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। वो अपना मास्क उतार कर गुस्से से बोलता है चैन अब तुम फ्री हो तो चलो बात करते हैं। एमसी घबराते हुए कहता है हाँ पर अभी मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ तो क्या हम। दोन सीधा मना कर देता है। एमसी कहता है ठीक है जो भी हो मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। दोन कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ तो इसलिए तुम मेरा कॉल कैंसर नहीं दे रही थी। दोन एक डरावना स्माइल देकर पूछता है। उसका वसा रूप से एमसी का पसीना निकलने लगता है। एमसी कहता है उस नाइट मिली एक मिस्टेक किया, मैं बहुत ज्यादा ड्रंक था और ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है तो प्लीज भूल जाना कि कभी मिली वो सब कहा। दोन शौक होकर पूछता है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे थे और कैसा मिस्टेक। एमसी चिल्ला कर कहता है मुझे दोहराना मत लगाओ जो मैंने कहा था। दोन कहता है बात बस ये है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि उस रात तुमने जो भी कहा वो एक मिस्टेक था, क्या तुम सच में उसे मिस्टेक कह सकती हो। एमसी को उस पर गुस्सा आने लगता है। वो अपने मन में बोलता है कैसे मैं उसको मिस्टेक कह सकता हूँ। वेल तुम्हें वो सर रिएक्ट करते हुए देखने के बाद मेरे पास और क्या ही चॉइस है। एमसी कहता है वेल तुम डेट के बारे में बहुत ज्यादा जोक कर रहे थे तो मैं भी तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था तो हाँ वो एक मिस्टेक था। वहाँ पर कुछ देर के लिए कोई भी नहीं बोलता है। एमसी अपने मन में सोचता है वो क्यों कुछ नहीं कह रहा। दोन ट्रेमल करते हुए बोलता है मजाक, ये सारा टाइम तुम्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा था। दोन को रोते हुए देखकर एमसी को कुछ भी समझ नहीं आता। वो परेशान होकर कहता है कि तुम रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम फिर से ड्रंक तो नहीं हुई ना। दोन कहता है ऑफ कोर्स नहीं। तभी एमसी को कुछ आवाज सुनाई देता है तो वो जल्दी से दोन का मास्क से उसका मुंह छोड़ देता है। तभी वो बंदा कहता है क्या तुम लड़कों को पता है कि अभी क्या टाइम है, अभी रास्ते में चिल्लाने का टाइम नहीं है। एमसी सॉरी बोलकर दोन को अंदर ले जाने लगता है। अंदर आने के बाद भी दोन ने रोना बंद नहीं किया था। एमसी परेशान होकर अपने मन में बोलता है मिली उसको कभी भी रोते हुए नहीं दिखा था, अब मैं क्या करूँ। दोन कुछ बड़बड़ रहा था। एमसी को कुछ भी समझ नहीं आता है तो वो उस पास में आकर जाकर पूछता है कि वो क्या बोल रहा है। दोन रोते हुए कहता है मैं नहीं। एमसी को कुछ भी समझ नहीं आता। वो अपने मन में बोलता है उसका रोने की वजह से मुझे वो क्या कह रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा। दोन गुस्सा होकर चिल्ला कर कहता है मैंने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें क्यों लगा कि मैं मजाक कर रहा था, इसका प्रैंक करना कौन चाहेगा। दोन का बात सुनकर एमसी को हिक्कप आने लगता है। दोन रोना बंद करके एमसी की तरफ देखने लगता है। एमसी अपना सर दूसरी तरफ मुड़कर कहता है तो तुम यही कहना चाहते थे कि तुम सच बोल रहे थे। उसका हिक्कप बंद नहीं हो रहा था जिसकी वजह से वो एम्बैरेस फील करता है। एमसी को ऐसा देखकर दोन हंस रहा था। एमसी पूछता है कि इसमें हंसने वाली बात क्या है। दोन हंसते हुए कहता है वो क्या था, सीरियसली हिक्कप वो भी अभी। एमसी कहता है हंसी और रोने से अच्छा तो हंसना है। दोन का हंसने की वजह से बड़ी लूज होता है तो एमसी घबराते हुए पूछता है क्या हुआ। दोन उसका हक करता है तो एमसी थोड़ा नर्वस हो जाता है। दोन कहता है मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, तुमने मेरा मैसेज सर्कल को इग्नोर किया और तुम क्यूट बन के इस चीज से निकलना चाहते हो। ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं है, तुम मुझे मिक्स सिग्नल भेज रही हो सान। अरे अब अगर तुम मुझे हक करना नहीं चाहते होते तुम मुझे पुश कर सकते थे पर तुमने नहीं किया। एमसी प्लस करते हुए कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम रो रहे हो और वो तुम जो मिक्स सिग्नल भेज रहा है ठीक है। दोन कहता है तुम्हारा हिकअप चला गया। एमसी कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो और कुछ मिनट के बाद ही तुम्हारा डेटिंग रूमर सारे जगह पर है। दोन
कहता है मैं उसके बारे में तुमसे बात करना चाहता था, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है। एमसी पूछता है तो वो कौन है और तुम दोनों क्यों साथ में थे। डॉन पूछता है क्या तुम जेलस हो रहे हो। एमसी गुस्से से उसका गाल खींचते हुए कहता है बस तुम सवाल का जवाब दो। डॉन कहता है वो मेरा कजिन है, कजिन वो टाइम टाइम पर मुझे एडवाइस देती है। एमसी उसे छोड़कर पूछता है तुम्हारा कजिन और किस चीज में एडवाइस। डॉन कहता है तुम्हें क्या लगता है, ऑफ कोर्स तुम्हारे दिल जीतने के लिए एडवाइस। एमसी उसका क्यूट सा चेहरा को देखकर वो प्लस करते हुए अपने मन बोलता है उसका चेहरा हमेशा मेरा कमजोरी था। डॉन कहता है तो फिर अब तुम्हारी बारी, तुम दरवाजे के आगे क्या कह रहे थे, क्या तुमने जो बोला वो सच है और वो एक मिस्टेक था। एमसी कुछ नहीं बोलता और डॉन उसका जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी वो अपना हाथ धीरे से बढ़ाकर डॉन का हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से डॉन शौक हो गया था और खुश भी। एमसी कुछ कहना चाहता था पर उसका मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। डॉन कहता है वाह तुम्हारे हाथ में बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। एमसी कहता है चुप रहो। डॉन कहता है क्या तुम्हें पता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा ही सोचते हो। एमसी कहता है तुमने क्या कहा। डॉन पूछता है तो फिर तुम मुझे पसंद करते हो है ना, और हम अभी ऑफिशियली डेटिंग कर रहे हैं ना। एमसी ब्लश करते हुए हाँ बोलता है। डॉन फिर से एक क्यूट सा चेहरा बनाकर उसे हक करता है और किस करने लगता है। उसका हाथ इधर उधर जा रहा था। एमसी घबराते हुए पूछता है रुको तुम क्या कर रहे हो। डॉन अपने मन में बोलता है सो क्यूट और वो फिर से किस करना शुरू कर देता है। एमसी उसे रोकने के लिए बोलता है फिर वो नहीं रुकता तो वो डॉन का बाल पकड़ के दूर हट देता है, जिसकी वजह से डॉन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। एमसी कहता है चलो पहले अंदर चलते हैं। उन लोग अभी भी दरवाजे के आगे ही थे। डॉन खुश होते हुए पूछता है कि मैं आज रात यहाँ पर रह सकता हूँ। एमसी कहता है हाँ श्योर। एमसी कुछ कपड़े ढूंढने लगता है। डॉन अपने मन कहता है मैं ये ऑर्डर कर रहा हूँ कि ये कब से है कि तुमने मेरा दिल पर जगह बनाया था। हमें कॉलेज टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था और वहाँ पर किसी चीज के बारे में लोग आर्ग्यू कर रहे थे। डॉन परेशान होकर अपने मन कहता है क्या वो लोग मेरे सीट के आगे फाइट कर रहे हैं। उन लोग बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं तो मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा कि वो लोग क्या कह रहे हैं। जो भी हो मैं उस पर इन्वॉल्व नहीं होने वाला। डॉन को ऐसा लग रहा था कि उसके बाद वो कभी एमसी से नहीं मिलेगा, पर जब वो चल रहा था तभी वो एमसी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से एमसी का हाथ का कुकीज नीचे गिर जाता है। डॉन सॉरी बोलकर वो उठा कर देता है तो टूटा हुआ कुकीज को देखकर एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से डॉन बहुत ज्यादा घबरा गया था और माफी मांगने लगता है। एमसी वहाँ से जाते हुए कहता है जो भी हो तुम उसे रख सकते हो। डॉन पूछता है क्या सच में, शुक्रिया। कुकीज को देखते हुए वो अपने मन में कहता है क्या ये उसने बनाया। वो कुकीज को खाकर कहता है ये मुझे तो अच्छा है। वो अपने मन में कहता है ये मेरा मनपसंद कुकीज तो नहीं है, पर तभी डॉन का बात सुनकर एमसी पीछे मुड़ता है, जिसकी वजह से डॉन थोड़ा घबरा जाता है। एमसी उसकी तरफ देखकर थोड़ा प्लस कर रहा था। एमसी का वैसा चेहरा देखकर डॉन थोड़ा शौक हो जाता है। वो कहता है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, तुमने ये कहाँ से लिया। एमसी कहता है मेरे लिए वो खरीदा नहीं है। डॉन पूछता है ओ तो फिर तुमने ये खुद से बनाया। वाह क्या वहाँ पर कुछ है जो तुमने बनाया है। एमसी कहता है हाँ वेल। और उसी दिन से ही वो लोग दोस्त बन जाते हैं और जब भी एमसी कुछ कुकीज बनाता है वो हमेशा डॉन के लिए लेकर आता है। एमसी कुछ कुकीज बनाते हुए सीरियस हो रहा था। डॉन अपने मन कहता है वो हमेशा वैसा चेहरा बनाता है जब वो किसी चीज पर फोकस कर रहा हो और वो इतना एडोरेबल भी है। दूसरे सीन में देखते हैं जब वो लोग बड़े हो चुके थे, डॉन ने एक्टिंग करियर चूज किया। तभी एक बंदा डॉन को केक और कुकीज खाने के लिए बोल जाता है। डॉन ठीक ही बोलकर वो के साथ भी जाता है। वो केक को देखते हुए अपने मन कहता है ये केक तो कल जानले जैसे बना था वैसा ही दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है मैं कुछ केक खाना चाहता था। सब लोग कह रहे थे कि वो बहुत ज्यादा डिलीशियस है, पर जब डॉन बाइट लेता है उसे वो जानले बनाया हुआ से अच्छा नहीं लगता और सोचने लगता है कि चांदी से ज्यादा अच्छा बनाता है। और तब उसने यही रियलाइज किया कि उसको केक उतना ज्यादा पसंद नहीं है। डॉन एमसी से बात कर रहा था। डॉन कहता है क्या तुम मैंडेटरी सर्विस में भर्ती होने वाली हो, वो भी कल। एमसी कहता है माफ करना मैंने तुम्हें जल्दी नहीं बताया, तुम बहुत ही बिजी दिखाई दे रहे थे। डॉन पूछता है क्या मैं विजिट कर सकता हूँ। एमसी से बात करने के बाद अपने मन में कहता है मिलिट्री सर्विस अगर ऐसा ही है तो मैं उसको बहुत ज्यादा कम देखूंगा, 1 साल और 2 साल। शायद अब नहीं तो एक दिन उसे जाना ही पड़ता। बेचारा चांद ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दूसरे सीन में देखते वो अपना कजिन के साथ ड्रिंक कर रहा था और वो थोड़ा उदास भी था। तभी उसका कजिन गुस्से से बोलती है तुमने मुझे हैंग आउट करने के लिए क्यों पूछा, अगर तुम ऐसे ही करने वाले थे तो, और तुम्हारे साथ क्या है। भाई तावे इस दिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है। वो बंदा कहाँ पर गया है जिसके साथ तुम हमेशा हैंग आउट करते थे। डॉन बोलता है उसका नाम चान है और वो अभी अभी भर्ती हुआ है। उसका कजिन बोलती है तो इसलिए तुम घर पर ऐसा जुम्बे की तरह रह रहे हो। डॉन कहता है ये केक इससे ज्यादा अच्छा चान बनाता है। उसका कजिन पूछती है वो बंदा कौन है, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड और कुछ, और तुम किस वजह से इतना ज्यादा डाउन हो। डॉन कुछ देर शांत होकर कहता है मेरा बॉयफ्रेंड।
बॉयफ्रेंड। उसका कजिन चिल्लाकर पूछती है क्या सच में? डोन कहता है वो बस मेरा फ्रेंड है। उसका कजिन बोलती है ओ सच में? अगर तुम कह रहे हो कि वो इतना ज्यादा अच्छा है शायद तो उसका ऑलरेडी गर्लफ्रेंड होगा और बॉयफ्रेंड। डोन सोचकर इमेजिन करने लगता है। इमेजिन करने के बाद उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उससे उतना ज्यादा गुस्सा देखकर उसका कजिन आप मने कहती है देखो उसका फेस को और वो कह रहा है कि उन लोग बस फ्रेंड है। उसका कजिन पूछती है तुम किस चीज में इतना ज्यादा अपसेट हो रही हो? ऐसा कैसा होगा अगर उसकी जगह पर मैं होती? अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं रिलेशनशिप पर हो क्या तुम वैसा ही फील करते? डोन कहता है तुम मैं उसके बारे में क्यों केयर करूँ? उसका कजिन हंसते हुए कहती है देखा। डोन थोड़ा शौक होकर आपने मने कहता है क्या वैसा फील करना तो उसके लिए नहीं है परेशान हो मेरा। तभी वो पास्ट का सीन को याद करने लगता है और तभी उसको ये रियलाइज होता है कि वो सच में एमसी को पसंद करता है। और डोन को ब्लश करते हुए देखकर उसका कजिन आपने मने कहती है और तुम्हें अभी पता चल रहा है क्या वो थोड़ा बोला है यार डॉम। वो कहती है जो भी हो कोई भी स्टूपिड काम मत करना और चीजें अच्छे से सोचना और किसे पता अगर तुमने कहा कि वो उसको पसंद करते हो और वो भी तुम्हें पसंद करे अगर वो अच्छे से गया तो मेरे लिए डिनर खरीदो। डोन ठीक है बोलकर एमसी को बताने लगता है और उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि तुम्हें ये शो करने में कि मैं कैसा फील करता हूँ। ये होप करते हुए कि तुम भी मेरे लिए वो सही फील करते हो। मैं तुम्हारे साथ जितना सके उतना टाइम बिताना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम मेरे लिए थोड़ा और ज्यादा सोचो। डोन एक्सेप्टेंस फॉर्म दिखाते हुए कहता है ये देखो। एमसी उसको देखकर कहता है क्या तुम हमारे स्कूल में आ रही हो? पर क्यों? डोन बहाना बनाते हुए कहता है मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ भी रह पाऊंगा। जब से डोन ने ये रियलाइज किया कि वो एमसी को पसंद करता है तब से उसको ऐसा लगने लगा कि उसने बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी को मिस किया। हमें दूसरे दिन में दिखाया जाता है डोन पूछता है ग्रुप डे। एमसी कहता है वो लोग चाहते हैं कि वहाँ पर इवन नंबर हो तो उसने मेरा पार्ट टाइम जॉब पर फिल किया था तो उसको मना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। डोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था फिर वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम ग्रुप डेट पर इंटरेस्टेड हो। डोन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो अपने मन कहता है अब मैं क्या करूँ और उसका पेट भी बहुत ज्यादा सेक कर रहा था और उसी टाइम उसने डेट के लिए पूछा। हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। डोन कहता है मैं तुम्हें अच्छे से पूछना चाहता था पर एमसी प्लस करते हुए कहता है हाँ मुझे पता चल चुका है तो तुम बोलना बंद करो। तभी तो उनका आंखों से आंसू गिरने लगता है और वो कहता है हाँ पर हम देखते हैं कि अंजलि उसके लिए नीचे बिस्तर लगा रहा था। वो अपने मन कहता है हम क्यों अलग अलग बेड पर सो रहे हैं। वो एमसी को मनाने का कोशिश करता है जान के हम साथ में सो सकते हैं। एमसी प्लस करते हुए कहता है तुम क्या कह रही हो? डोन कहता है अपना बॉयफ्रेंड को फ्लोर पर सुलाना वो बड़ा मेन है। एमसी कहता है वेल तो फिर मैं फ्लोर पर सोऊंगा। डोन कहता है क्या उसी बात है। वो अचानक एमसी को पीछे से पकड़ के बेड पर बैठा कर कहता है तो फिर मैं तुम्हें मेरा बेड पर ज्वाइन करने में अलाउ करता हूँ। एमसी उसको मारकर छोड़ने की कोशिश करते हुए कहता है मुझे छोड़ो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। डोन कहता है वहाँ पर कुछ है जो मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ। जबकि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या तुम्हें याद है जब मैं पहले ट्रांसफर हुआ था? एमसी पूछता है मिडिल स्कूल पर। डोन कहता है मेरा फर्स्ट दिन पर तुम किसी से फाइट कर रहे थे तब मुझे कोरियन समझ नहीं आता था और तुम्हें उसे फाइट करते हुए देखना वो बहुत ज्यादा स्कैरी था। एमसी याद करने लगता है उसका क्लासमेट डोन के बारे में बुरा भला कह रहे थे और उसी वजह से उसका वहाँ पर झगड़ा हुआ था। एमसी कहता है उसने से कहा। डोन पूछता है क्या उसने तुम्हें कहा? एमसी कहता है नहीं वो तुम्हें कहा। डोन पूछता है क्या मुझे? वो एमसी को अजीब तरीके से देखकर किस करते हुए कहता है थैंक यू बेबी। एमसी प्लस करते हुए कहता है मैं उसके लिए प्राउड नहीं है ठीक है तो इसे आगे ले आना बंद करो। डोन कहता है ठीक है तो तुमने कब रियलाइज किया कि तुम मुझे पसंद करते हो? एमसी परेशान होकर कहता है तुम्हारा मतलब क्या है कि कब? एमसी पास्ट को याद करने लगता है जब डोन ने उसका पहली बार कुकीज को टेस्ट किया और तभी से ही उसको पसंद आने लगा। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। डोन पूछता है क्यों नहीं? एमसी कहता है तुमने मुझे डरा ही दिया था। डोन गुस्सा होकर एमसी को टिकल करने लगता है। एमसी पूछता है तुम क्या कर रही हो? डोन कहता है मैं सब कुछ के बारे में ओपन हुआ और तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो और वो बच्चा था अनफेयर है तो फिर मुझे गुड नाइट किस दो। और उन लोगों से करके बात करने लगते हैं और इसी के साथ ये पूरा मांगा खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली मांगा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।